कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। सरकार ताजुश्रिया का कलाम है जिनका कल ही कुल हुआ है, और ये मदीने शरीफ की बात चल रही है। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और सरकार ताजुश्रिया फरमाते हैं कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। आपने कभी देखा मौत जिंदगी लेकर आएगी? मौत आती है तो मार डालती है, लेकिन वाहरे ताजुश्शरिया आला हजरत और उनके शहजादों का कलाम समझने के लिए भी बड़े अकल और जो है इल्म की जरूरत है। आप फरमाते हैं मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। और फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। जब सरकार ताजुश्शरिया ने यूं कहा है तो मुफ्ती आदम आला यूं फरमाते हैं कि खुदा खैर से लाए वह दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वह दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो ये मुकद्दस मौका हज का है जिस पर ये भोलू भाई गुड्डू भाई और इनके भाइयों ने मिलकर बड़ा अजीम काम किया, अपने वालदैन को हरमैन शरीफैन के लिए भेज रहे हैं। और आप जानते हैं कि आप जब अपने वालदैन को भेजेंगे, तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन को हज के लिए भेजा है, तो एक दिन इनकी समझ में भी आएगा कि हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन को भेजा, तो हम भी अपने वालिदैन को हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए भेज दें। और याद रखो प्यारे, माँ बाप के अरमानों को रखने वालों, माँ बाप की इज्जत को रखने वालों, माँ बाप का एहतराम करने वालों, माँ बाप की इज्जत करने वालों, तुम अगर माँ बाप की इज्जत करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। मदीना शरीफ वो मुकद्दस शहर है, सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ वो सरजमीन है जहाँ की सरजमीन पर, उस हरमैन शरीफैन की सरजमीन पर कदम रखते हुए इश्क व मोहब्बत का इमाम, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अजीजान मोहतरम वो मुकद्दस सरजमीन है मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ के, आओ प्यारे देख कर चलें ये हरमैन शरीफैन की जियारत, ये वो अजीम नेमत है, ये अजीम नेमत है, किसको मिले वो बड़ा खुश नसीब होता है। आओ देखें किसी को मदीना शरीफ जाकर भी ये नेमत हासिल नहीं हो पाती और कोई घर बैठे हाजी बन जाता है। आओ प्यारे देखें हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं एक मर्तबा में हज को जाता हूँ, वापस पलट कर आता हूँ तो मैं ख्वाब देखता हूँ, और ख्वाब में क्या देख रहा हूँ, मैंने ये देखा दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और एक फरिश्ता दूसरे से कहता है ए फरिश्ते इमसाल कितने लोगों का हज मकबूल हुआ? तो फरिश्ता दूसरा कहने वाला कहता है इमसाल तकरीबन 6 लाख लोग हज बैतुल्लाह को आए और एक का भी हज मकबूल नहीं हुआ। 6 लाख लोगों में से। थोड़ी देर तवज्जो से सुन लें। अब हर दिन तो तकरीर करने को हमें हमें मिले ना तुम्हें सुनने को मिले, अब तो कभी कभी इत्तेफाक होता है कि नहीं? देखो आ जाओ काश भाई, क्या मसला है? अजीजान मोहतरम माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है, क्या मसला है? कल्याणपुर के लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं जब मैं नहीं बदल रहा हूं? बदल सकते हैं, मोहब्बत खत्म हो सकती है? नहीं ना होगी ना। इंशाअल्लाह ताला हमारी और आपकी मोहब्बत यही नहीं सुबह क़यामत तक काम आएगी। अजीज़ान मोहतरम का 6 लाख लोग हज के लिए आए और एक का भी हज मकबूल नहीं हुआ।
किसी का हज कबूल नहीं हुआ, मगर दमिश्क के अंदर एक मूची रहता है, जूते गांठने वाला, जूतों पर पॉलिश करने वाला। आज हम ये देखते हैं कि आज कोई हल्का काम करने वाला हो, कोई गरीब हो, लोग उसको हिकारत की नजर से देखते हैं, उसे गिरी नजर से देखते हैं। किसी को गिरी नजर से ना देखो, हिकारत की नजर से ना देखो, इसलिए कि किस वक्त किसकी जिंदगी बदल जाए। माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, हो गया, बहुत वाकयात हैं, है ना। किस वक्त किसकी जिंदगी बदल जाए कह नहीं सकते। आपने भी वाकई सुन लिया, मैं इंशाअल्लाह दूसरा सुना दूंगा। अजीजान मोहतरम, कहने का मकसद यही है कि आप जो है किसी का दिल रखें, किसी की इज्जत रखें, किसी से मोहब्बत करें, अल्लाह तुम्हें घर बैठे उसका सिला अता फरमाएगा। यही अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हज के लिए निकले, पूरा काफिला साथ में है, पूरा कारवां साथ में है, मदीने के गर्दो नवा में पहुंचने वाले हैं, मदीने के करीब में पहुंचने वाले हैं, और हमने दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी है। इतनी सख्त गर्मी में सब लोग अपने अपने खेमे के अंदर पहुंच जाते हैं, सब लोग अपने अपने खेमे में खाना खाकर आराम करने के लिए लेट जाते हैं, क्योंकि इस वक्त की गर्मी में आप दोपहरी में अपने यहाँ नहीं ठहर सकते। अरब की गर्मी तो बहुत हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है। उस गर्मी में हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं खेमे में अंदर पहुंच गया, सारे लोग पहुंच गए, मैंने खेमे का पर्दे का हटाया और मैंने बाहर देखा तो इतनी सख्त गर्मी में भी एक बच्ची है जो 9 साल की है, अभी बहुत उम्र नहीं है, 9 साल की बच्ची नंगे पांव है, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, पैरों में जूती नहीं है, पता चलता है बड़ी गरीब है, गुर्बत की मारी है। अब वो बच्ची कुछ तलाश कर रही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, इतनी गर्मी में ये बच्ची कर क्या रही है, ये बच्ची इतनी गर्मी में क्यों घूम रही है, कोई ना कोई राज तो जरूर होगा, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, कोई ना कोई चीज तो जरूर होगी। आपने देखा कि बात क्या है, वो आप देख ही रहे हैं। इसी अफना में आपने देखा बच्ची तलाश करते करते वहां से थोड़ी आगे बढ़ गई, और जब थोड़ी आगे बढ़ी पलट कर आई। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि उसके दामन में कोई चीज छुपी हुई है, उसने दामन पकड़ रखा है, और दामन पकड़ करके वो देखे है दामन में कुछ छुपाए हुए चली आ रही है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैं खेमे से बाहर निकल गया, मैं देखूं कि ये मजबूर बच्ची है कौन, ये मजलूम बच्ची है कौन, इतनी सख्त गर्मी में भी ये बाहर घूम क्यों रही है। आप कहते हैं मैं आगे बढ़ा और उस बच्ची से पूछा, ए बेटी एक बात बता, इतनी गर्मी में लोग चप्पल पहनकर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तू नंगे पैर क्यों घूम रही है। बड़े बड़े लोग खेमों के अंदर चले गए हैं, बड़े बड़े लोग अपने साये को तलाश कर रहे हैं, तो इतनी सख्त धूप में नंगे पैर क्या कर रही है वो बच्ची। और कहते हैं तेरे दामन में क्या है। वो बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ से दामन नीचे को छूट गया। जैसे ही दामन छूटा, क्या देखते हैं कि उसके दामन से मरा हुआ परिंदा गिरता है, मरा हुआ परिंदा गिरता है। ये वाकया तो नहीं हुआ है, ये हुआ होगा तो और सुना दूंगा अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, किसी मौजू पर भी बस 5 मिनट पहले पता चल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हम कुछ भी इंशाअल्लाह ताला घंटे घंटे तकरीर हो जाती है। लेकिन मैं आज 1 घंटे नहीं करूंगा तकरीर, बस थोड़ी सी देर करूंगा, चूंकि मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब की तकरीर होना चाहिए। मैं कभी भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अजीजान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटी क्या है, हाथ से लरसते हुए दामन छूट गया। आप जानते हैं, आप किसी मुसीबत में हो, आप किसी परेशानी में हो, किसी उलझन में हो, और ऐसी परेशानी के वक्त में अगर कोई आपको सहारा देने वाला मिल जाए, आपका हमदर्द व गमगुसार मिल जाए, तो जो आप सब्र के दामन को पकड़े हुए हैं, वो सब्र का दामन हाथ से छूटता हुआ नजर आता है। बच्ची के हाथ से दामन छूट गया, मरा हुआ परिंदा गिरता है। फरमाते बेटी बात क्या है। वो बच्ची आंखों में आंसू भरकर कहती है, ए शेख सुनो सुनो, बात ये है कि मैंने अपने दामन में जो मरा हुआ परिंदा क्यों लिया है, इसकी वजह ये है कि अभी आपके काफले के बाद में एक छोटा सा काफला आया है, एक खेमा बाहर आकर लगा है। कहाँ लगा है, कहा उस खेमे में कोई और नहीं, मेरी बेवा माँ है, मेरे बाप मौजूद नहीं है, और मेरे बेवा माँ के साथ छोटे छोटे जो मेरे भाई हैं, उन छोटे छोटे भाइयों में कई मंजिल पहले
पहले हमारा खाना पीना खत्म हो गया, हमारे खाने पीने का साजो सामान खत्म हो गया। ए शेख मेरे भाई अब इस मंजिल पर पहुंच गए हैं कि वो भूख की वजह से कुछ घड़ियों के मेहमान हैं, कुछ घंटों के मेहमान हैं। मैंने माँ से कहा, ए अम्मी जान, ये लोग आए हैं, इनसे कुछ तलब कर लेते हैं, इनसे कुछ मांग लेते हैं, मेरे भाइयों की जिंदगी बच जाएगी। तो वो मेरी माँ ने कहा, बेटी हमारी गैरत किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती। आज जिसका मुंह आता है उठा करके मांगना शुरू कर देता है, हट्टा कट्टा है, सेहतमंद है, कमा सकता है, लेकिन आदत भीख मांगने की पाल ली है। अब वो भीख मांगना चाहता है, लाला के नहीं जानता। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास एक वक्त का खाना हो, बदन छुपाने के लिए कपड़ा हो, अगर वो किसी के आगे भीख मांगता है, हाथ फैलाता है, तो वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। हमने कितने लोगों को भिखारी बनाया। सेहतमंद है, बोले अल्लाह के नाम पे मांगने आया, साहब दे दिया, अल्लाह के नाम पे मांगा, मैं अल्लाह के नाम पे तुमसे मकान मांगू, दे दोगे? अरे अच्छा खासा सेहतमंद है, उसको कुछ समझाओ तो सही। ये प्यारे हदीस शरीफ में यूं आया है, कुछ बताओगे उसे? हमने लिया, फटाक से दे देते हैं, उसकी आदत बन गई। और ये जो हट्टे कट्टे भीख मांगने आते हैं ना, लेकर जाते हैं, कले में बैठते हैं, तो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं, सुन लोगे तो इनका सर फोड़ दो। मगर याद करो हमारी कौम, आज लोगों को पता चल गया, मुसलमान की टोपी लगाकर मुसलमानों के गांव में चले जाओ तो मुसलमान खूब भीख देते हैं, तो मुसलमान छोड़ो, गैर मुस्लिमों ने दाढ़ियां रखाई, चेहरे पर टोपियां लगाई, लाल हरे पीले रुमाल डाले मजारों पर के, और वो तुम्हारी जो है मजहब की इज्जत का कचरा करते हुए। हम कुछ कहते नहीं है, उनसे पूछते नहीं, उनका धर्म नहीं पूछते, उनके कुछ देखते नहीं है। मुसलमानी लिबास देखा हम फिदा हो जाते हैं। मुसलमानों याद रखो, हमारी कौम की माएं भी, हमारी कौम की बहनें भी इतनी गैरतमंद थी कि अपने बच्चों को मरता हुआ देखना पसंद था, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद। कहा शेख, मेरी माँ ने जब ये कहा तो मैंने कहा, माँ मांगो नहीं तो चलो देखे आए, शायद कुछ गिरा हुआ रोटी का एक आध निवाला गिर गया हो, कोई टुकड़ा गिर गया हो, उसको लाएंगे और अपने भाइयों को खिलाकर अपने भाइयों की जान बचा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते, मेरी आंखें भर आई और कहा, शेख जब कुछ ना मिला, मैंने कहा, माँ तुम जाओ या ना जाओ, तुम उम्र दराज हो, तुम अपने बेटों को मरता हुआ भूख से देख सकती हो, मैं बहन हूं, कम उम्र हूं, मैं अपने भाइयों को भूख से मरता हुआ देख लूं, लिहाजा मैं जाती कुछ तलाश करने के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बच्ची कहती है, मैं आई, मैंने सब कुछ तलाश किया, कहीं रोटी का निमाला ना मिला, कहीं खाने की कोई चीज ना मिली, तब मैंने सोचा कि चलो इधर उधर देखें। ये मरा हुआ परिंदा मैं लेकर आ गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब तुम्हारी जान पर बनाए और भूख की वजह से तुम्हारी जान जा रही हो, जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने पर आए, उस वक्त तुम एक काम करना कि हराम चीज भी तुम्हारे लिए मुबाह हो जाती है, उसे खाकर अपनी जान बचा लो। ये परिंदा ले आई हूं, इसे भून कर अपने भाइयों की जान बचाऊंगी और अपने भाइयों को खिला दूंगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंखें भीग गईं, मैं सारों कतार रोने लगा। मैंने आवाज लगाई, खेमे वालों बाहर आओ। सारे मेरे साथी बाहर आ गए। मैंने उस बच्ची की पूरी दर्द भरी कहानी सुनाई और कहा, हम तो करीब पहुंचने वाले हैं, जो है इसी को दे दो, किसी की मदद करके तो देखो। ये अपने माँ बाप को भेज देना, ये बहुत बड़ी सादत का काम है ना, ये बहुत बड़ी सादत का काम है। आज के फतन दौर में आप देख ही रहे हो, मुफ्ती साहब नहीं कह रहे थे कि बीबी को से तो बड़े अदब से बोलता है, माँ बाप से, है ना। माहौल को देख रहे हैं, वो भी घूमते हुए वो माहौल है। मेरे भाई, बीबी भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको भी जलील और रुस्वा ना करें और माँ बाप के बुल मुकाबिल भी न लाने दें। अब समझाएं, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, मैंने वो
जो खाने पीने का सामान था उस लड़की के दामन को भर दिया, जो पैसे थे वो भी दे दिए। जाओ बेटी अपने भाइयों की जान बचाओ और अपना पूरा सफर तय कर लो। अल्लाह अकबर। अब हजरात मोहतरम वो बच्ची अपने दामन को भर के जैसे ही खेमे के अंदर गई, माँ ने जब देखा कहा बेटी ये क्या कराई, क्या तूने भीख मांगी, क्या तूने हाथ फैलाए किसी के आगे, क्या कर बैठी? बेटी कहती है कि ऐ माँ, मैं अल्लाह जानता है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, मैंने भीख नहीं मांगी। पूरी बात बताती है, मैं तलाश कर रही थी, कुछ ना मिला, एक मरा हुआ परिंदा मिला, मैं दामन में लेकर आ रही थी, एक शेख की नजर पड़ गई, वो बाहर आए, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और ये जितना भी माल है, ये खाने पीने का साजो सामान है, उन शेख ने मुझे अता किया। तो कहा अच्छा बेटी, अभी तुम ये अनाज, ये रिस्क, ये खाना पीना अपने भाइयों को खिलाना नहीं अभी। कहा माँ अब क्या बात है? कहा बेटी ठहर जा, उन्होंने ऐसे वक्त में हमारी मदद की है, समझ में नहीं आ रही है तो जज़ाकल्लाह बोल दो, समझ में आती हो तो सुभान अल्लाह बोल दो, हम तो दोनों में राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है, दूसरी जगह मजबूर हो गए, क्या करें? वो सैयद थे, कुछ कह भी नहीं सकते। कह रहे हैं, मैंने कहा हजरत मेरे घर का प्रोग्राम है, मेरे भाइयों का प्रोग्राम है, मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना पड़ेगा हजरत, जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं हजरत जब इतने मजबूर हो तो मैं भी चल जाऊँ, जलसा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा भाई ठीक है, भाई तुम्हारा भी देखेंगे। तो हम इसलिए थोड़ा लेट हो गए, तो अब इतना लेट नहीं हुए कि आप लोगों को तो जबरदस्ती भी सुना दूंगा। मैं अगर मुफ्ती साहब नहीं होते तो मैं आपको जबरदस्ती सुनाता, तुम मेरे मुक्तदी हो, इतना तो तुम्हारा, तुम पर मेरा हक बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता है तो बताओ, बनता है तो बताओ। मगर मुफ्ती साहब को वक्त देना, बड़ी तेजी से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। हजरात मोहतरम, वो खातून कहती है ए लोगों सुनो सुनो, ए बेटी सुनो, अभी भाइयों को खिलाना मत, पहले मैं 2 रकअत नमाज पढ़ लूं और पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करके उनके लिए दुआएं कर दूं जिन्होंने मेरे बेटों की जान बचाई है। ए मुसलमानों, और इसे ऐसे ही सदक़े को तो कहा गया है, ऐसा सदका बलाओं तो बलाएं रही, मौत को भी टाल दिया करता है। अजीज़ान मोहतरम, वो अल्लाह की बंदी ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अब वो जो है हाथ उठाती अल्लाह की बारगाह में। और हमारा आलम क्या है, हमारे हालात क्या हैं? हम ये बड़े बड़े पहलवान आते हैं मांगने के लिए, जब तक हम नहीं देते हैं, जब तक खूब दुआएं देते हैं, और जैसे ही माल अंदर गया और जबान मिलने के बाद कभी उन्होंने आपको दुआएं दी? नहीं ना दी। मिलने के बाद दुआएं देती नहीं, जब तक खूब लंबी लंबी दुआएं करते रहते हैं, जब तक माल नहीं मिलता है। माल मिलते ही बस, जैसे अजमेर शरीफ में जाते हैं ना, वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं। एक बड़े बूढ़े मिले, बहुत समझदार लगे मुझे, वो गए तो एक वहीं में मिल गए मुजाबिर, बड़े मुजाबिर भी बस अल्लाह ही माफ करे, वो लंबी लंबी दुआ करते रहे, दुआ करते। वो बहुत चालाक आदमी था, कोई बड़ा बूढ़ा। पूरी दुआ कराने के बाद बोले लाओ भी निकालो, अब निकालो। उसने क्या काम करा, फटाक से ये जेब देखी, ये जेब देखी, पर्स निकाला, और जो पर्स जेब में से नहीं निकला, डायरी निकली, उसे खकोड़ता रहा। बोले भाई मेरा पर्स बस में रह गया। इतना सुना तो मुजाबिर आग बबूला हो गया। बोले शर्म नहीं आती, इन देर से दुआ कराए निकल रहे हो, जब है नहीं पास में पहले ही देख लेते। ये मामला है। मगर उस खातून को देखो, गैरतमंद खातून है, हज का मौका है, इसलिए मैंने ये वाकया आपको सुनाया है। दुरूद पाक में भी कंजूसी ना किया करो। दुरूद पाक के ताल्लुक से भी एक बात मैं भी आपको बताकर बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की उस जो है नजराने ने, उस अतिया ने उस खातून को इस मंजिल पर पहुंचाया। अल्लाह की बारगाह में 2 रकअत नमाज पढ़ती है और हाथ उठाती है, ये काफिले वालों ने, इस शेख ने मेरे बच्चों की जान बचाई है। ए परवरदिगार, इन्होंने काबे का तवाफ अभी नहीं किया, ये मदीना शरीफ नहीं पहुंचे, ये हरमैन शरीफैन नहीं पहुंचे, हजरे अस्वद नहीं चूमा, अभी सफा व मरवा पे नहीं दौड़े, मकाम इब्राहिमी में नमाज नहीं पढ़ी है, अभी ये मदीना शरीफ नहीं गए हैं। ए परवरदिगार, एक मजलूम माँ की फरियाद सुन ले, तू इनके जाने से पहले इनके हज को मकबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। ए परवरदिगार, तू उनके हज को मकबूल फरमा ले।
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं वो तो उधर दुआ कर रही है, मैं जाकर खेमे में लेट गया और जैसे ही लेटा मेरी आंखें लग गई और जैसे ही मेरी आंखें लगी तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। कोई कहने वाला कह रहा था अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे इस काफिले को मुबारक हो, तुम्हारे इस कारवां को मुबारक हो। उस खातून ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उसकी दुआ बारगाह मौला में मकबूल हो गई है। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हारे साथियों के साथ तुम्हारा हज मकबूल हो चुका। दूसरों का दिल रख कर देखो, किसी गरीब की मदद करके देखो, अल्लाह तुम्हें बैठे बिठाए घर पर ही हज का सवाब। एक हाजी हज के लिए जाता है, कितनी खुशकिस्मती है उन बेटों की जो अपने माँ बाप को हज भेज दे। लोग तो आश्रम में भेज देते हैं माँ बाप को बुढ़ापे में, खुशनसीब है वो औलाद जो अपने माँ बाप को हज के लिए भेजे। जानते हो हज के लिए भेजने का फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हाजी हज के लिए जाए, सफर भी करे, पैसा भी खर्च करे, वीजा भी ले, टिकट भी ले, सफा व मरवा पे भी दौड़े, मिना में भी जाए, कुर्बानी भी करे, अरफात में भी जाए, हजर अस्वद को भी चूम ले, सरकार की बारगाह में भी जाए, मगर वो ये नहीं कह सकता कि मेरा हज मकबूल हो गया है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, मगर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को एक मर्तबा भी हज मोहब्बत की नजर से देखा, प्यार की नजर से देखा, अल्लाह उस औलाद के नाम में हज मकबूल का सवाब लिख दिया करता है। ए मुसलमानों, जमीन फट सकती है, आसमान का शामियाना उधेड़ा जा सकता है, शम्शो कमर बदल सकते हैं, सितारों की अंजुमन दरम बरम हो सकती है, दरियाओं का रुख मोड़ा जा सकता है, मगर मदीने वाले का कौल न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत तक बदलेगा। इसको मोहब्बत के इमाम कहते हैं। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, उन्हें हज भेजो, उनकी खिदमत करो, ये सआदत है खुश नसीब मुसलमानों की। हाँ, अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की मदीना शरीफ हाजिरी का मौका और हमें अल्लाह तौफीक। सब लोग अजीज़ान मोहतरम, मदीना शरीफ की सरजमीन कितनी प्यारी है। कोई जाता है मदीना शरीफ के लिए, मैं एक तो बातें बताकर तो छोटी सी शिकायत बयान करके अपनी बात खत्म कर दूं। ची लगाकर बोले सुभान अल्लाह। बॉस बहुत दूर बैठे हो तुम, पहुंच रही है आवाज? अच्छा, गर्मी बहुत लग रही है। अच्छा अच्छा, अजीज़ान मोहतरम, एक तो आप दुरूद पाक में कंजूसी ना किया करें। दुरूद पाक की शान व अजमत ये है कि जो दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह के रसूल उसे कभी रुस्वा नहीं होने देंगे। दो बाप बेटे हज के लिए गए, रास्ते में अचानक रात के वक्त में बाप का इंतकाल हो गया। बेटे ने देखा कि बाप का इंतकाल हो गया, बेटा देख रहा है, अचानक बाप का चेहरा काला पड़ते पड़ते पूरा चेहरा काला हो गया, चेहरा काला हो गया। बेटे को एक तकलीफ हुई, अब वो रोने लगा। सुबह को और लोग देखेंगे, कहेंगे इसका बाप बड़ा निकम्मा था, बड़ा गुनहगार और सियाकार था, जिसका मरने के बाद चेहरा काला हो गया है। वो इसी शशो पंज में रो रहा था, ये परवरदिगार मेरी इज्जत व आबरू को बचा ले, ये मौला मेरे बाप को रुस्वा होने से बचा ले। वो ये दुआ ही कर रहा था। इतने में क्या देखता है, अचानक उसके खेमे में खुशबू आने लगे। अचानक उसका खेमा खुशबुओं से मुअत्तर हो गया, नूर से मुनव्वर हो गया। आने वाले कोई आ रहे हैं जिनका लिबास प्यारा है, जिनका चेहरा तकद्दुस मुआब है, जिनके चेहरे से तकद्दुस टपक रहा है। अल्लाहु अकबर, जिसके चेहरे से नूर बरस रहा है, जिसके लिबास से खुशबू आ रही है, जिसके बदन से खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर, क्यों ना आए खुशबू। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे तेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। वे मुस्तफा हैं। जैसे ही आए, उसने देखा आने वाले आए और आकर के मेरे खेमे में दाखिल हुए और मेरे अब्बा के चेहरे पर हाथ फेरने लगे। जहां जहां हाथ लगता जाता पहले से ज्यादा चेहरा नूरानी हो जाता, पहले से ज्यादा चेहरा पुररौनक हो जाता। मैंने कहा आप जो है कौन है ऐसे वक्त में मेरी मदद की है? कौन है जिसने मेरे वक्त में ऐसे वक्त मेरी इज्जत व आबरू को बचाया है, मेरे बाप की इज्जत को बचाया है? आने वाले ने मुस्कुरा कर कहा तुम हमें नहीं जानते,
जानते, अरे हम ही तो हैं, तुम जानते हो इनका चेहरा साफ करने क्यों आए हैं, इनके चेहरे के कालापन दूर करने क्यों आए हैं? तो मैं नहीं जानता। अरे सुनो सुनो, तुम्हारे ये बाप रात को उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक के 100 मरतबा दुरूद पाक मेरे ऊपर पढ़ ना लिया करते थे, और ये हो नहीं सकता जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े और मैं उसे रुस्वा हो जाऊं। हम दुरूद पाक में कंजूसी करते हैं, सोते समय हम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सोया करें। आओ मुफ्ती आदम के मानने वालों, ताज शरिया से मोहब्बत करने वालों, बस आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, क्योंकि अब तकरीर का वक्त बहुत मुश्किल से है नहीं। जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, आओ देखें, अल्लाह फरमाता कुरान पाक में, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और वो लोग और लोगों पर, अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सकें। अगर अल्लाह ने दौलत दी, पैसा दिया और मालो जर दिया, चलने की ताकत और कुव्वत दी, फिर भी अगर कोई हज ना करे, उलमा इकराम फरमाते हैं ये गारंटी नहीं है कि मोमिन होकर मरे, काफिरों को भी मर सकता है वो। ये दौलत वाले, शोहरत वाले, ये अजमत वाले दौलत के चक्कर में लगा हुआ, एक मकान बन जाए दूसरा ले लूं, 10 बीघा खरीद ली, 20 बीघा और खरीद लूं, और ये मकान बन जाए, ये ट्रैक्टर ले लूं, ये जो है फैक्ट्री बना लूं, ये भट्टा लगा लूं, ये सब कर लूं, और हज के लिए गौर नहीं करता है। इसे मालूम नहीं है ईमान जैसी दौलत छिन भी सकती है, अल्लाह ने इस पर हज फर्ज किया है। तो बहरहाल हम और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें हाजी बना दे। कोई दुआ करता है मौला मुझे जो है मदीना शरीफ की जियारत करा दे, कोई कहता मक्का शरीफ की जियारत करा दे, कोई दौलत मांगता है, कोई जमीन मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, कोई फैक्ट्री मांगता है, कोई जो है मकान मांगता है। मगर हम और आप जिसके मानने वाले हैं, हम और आप जिसको अपना इमाम कहते हैं, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद मुफ्ती आदम आला रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठकर रो रो करके दुआ करते थे, ए रब्बे कायनात, ए रब के महबूब, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अर्ज करते हैं कि खुदा खैर से ला ए वो दिल बिनूरी, खुदा खैर से, कि खुदा खैर से ला ए वो दिल बिनूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। ये दुआ करें कि अल्लाह कभी हमें मदीना शरीफ पहुंचाए तो हम भी उन गलियों को झाड़ू लगाएंगे। मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए, लिखने वालों ने लिखा है कि जब रोज़े मुस्तफ़ा पर पहुंचे, हाजिरी दी, सुबह का सुहाना वक्त हुआ और एक झाड़ू लगाने वाला आया, तो आप उससे कहते हैं ओ मुस्तफ़ा की गलियों में झाड़ू लगाने वाले, ये झाड़ू मुझे दे दे और मेरा आलिमाना लिबास तू ले ले। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसकी झाड़ू हाथ में ले लेते हैं और मदीने की गलियों में झाड़ू लगाकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मदीने जाने वालों, अल्लाह हम सब की हाजिरी को मकबूल फरमाए। खुशनसीब वो औलाद है जो अपने माँ बाप को हज के लिए भेज दे। मदीना शरीफ जाने से पहले एक बात जरूर याद रखें, किसी का पैसा ना हो, किसी का कर्जा ना हो, किसी का दिल ना दुखाया हो। अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया तो हमारे पहुंचने से पहले उसकी आहें पहुंच जाएंगी। इसलिए मदीना शरीफ जाने से पहले सबसे राब्ता कर लेना चाहिए, सबसे राजीनामा कर लेना चाहिए और सबके लिए दुआएं करना चाहिए। है नहीं, वक्त बहुत हो गया, मैं इसलिए अपनी बात को यही खत्म कर दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको सभी को हरमैन शरीफैन की जियारत कराए। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए है लोगों पर उस घर का हज करना जो उस तक चल सके। ये आला हज़रत ने तर्जुमा किया है। अल्लाह मुझे और आपको सभी को हरमैन शरीफैन की जियारत कराए और अली जनाब हाजी मुसव्वरुद्दीन शेख जी को अल्लाह और गुड्डू भाई की वालदा मोहतरमा को दोनों के हज को मकबूल फरमाए। और इनसे दुआ की दरख्वास्त सब करें, हम भी करते हैं। और जब ये हाजी लोग पलट कर वापस आए, आखिरी बात कह दूँ, तो ये घरों में दाखिल होने से पहले आपको खबर मिल जाए, खबर तो मिल ही जाएगी इंशाअल्लाह, तो आप चाहे तो गांव के बाहर ही क्यों ना सही, यूं तो आंवले चले जाएं और क्या जो है बरसेर की रोड पर चले जाएं, इनके घर में दाखिल होने से पहले पहले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनकी आंखों को चूमो। सुभान अल्लाह।
इनकी पेशानी को चूमो, इनके हाथों को चूमो। इन हाथों से इन्होंने वो सरजमीन पर सजदे किए जहां मुस्तफ़ा सजदे किया करते थे। इन आँखों से इन्होंने उस रोज़े मुस्तफ़ा को देखा है। इन आँखों से वो सरजमीन देखी है जिस पर मुस्तफ़ा ने अपने कदम मुबारक को रखा है। फिर सरकार फरमाते हैं इनसे दुआएं कराओ, घर में दाखिल होने से पहले इनसे दुआएं कराओ। क्यों दुआएं कराएं? कहा अभी घर में दाखिल नहीं हुए, अभी ये अल्लाह की बारगाह से बख्शे हुए आए। सुभान अल्लाह, अभी ये बेगुनाह हैं, इनकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो आज इन्हें इज्जत से विदा करो और जब लेने जाओ तो इनसे दुआएं कराओ, पेशानी चूमो, हाथों को चूमो, इनकी आंखों को चूमो, इसलिए कि इन्होंने सरकार का रोजा देखा है। अल्लाह हम सबको अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में गलती अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।